हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू पाठशाला क्लब। तो ये जो चैप्टर है परसेंटेज परसेंटेज एक इतना मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है कि अगर इस चैप्टर को अगर सही से पढ़ लिया तो तीन चार चैप्टर ऐसे हैं, सीआई है, एसआई है, एक प्रॉफिट लॉस है। तो ये तीन चार चैप्टर ऐसे हैं जो कंप्लीट हो जाते हैं। अगर हमने प्रॉफिट लॉस को पढ़ लिया तो जो तीन चार चैप्टर हैं वो बहुत ही इजी हो जाते हैं। इतना मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होता है। तो परसेंटेज में बेसिक से पढ़ेंगे और बिल्कुल स्टार्टिंग से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या, अगर हमें कोई संख्या अगर हमें परसेंटेज में दे रखी है, परसेंटेज में, तो उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए अगर हमारे पास दे रखा 25%, ये अगर 25% है तो इसको अगर हमें फ्रैक्शन में चेंज करना तो कैसे करेंगे। तो ये जो 25 है इसको लिखेंगे और जो परसेंटेज को हटाकर नीचे बटे में कर देंगे 100 और इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 4, यानी 25 चौका 100 कितना हो जाएगा 1/4। यानी 25% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/4 होता है। और अगर हमारे पास कोई भिन्न दी हुई है, जैसे कि 1/4 दी हुई है और इसको अगर हमें परसेंटेज में बदलना है तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से कट जाएगा 25 बार, यानी कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा। तो अगर हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना तो 100 से डिवाइड करेंगे। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, अगर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। तो क्वेश्चन है कि अगर किसी संख्या 16 से ही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए। अगर कोई संख्या है और अगर उस संख्या का 16 से ही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो वह 4956 बन जाती है। 4956 बन जाती है वो संख्या जोड़ने के बाद। तो हमें बताना है कि जोड़ने से पहले संख्या कितनी ही। तो इसमें दिया है 16 से ही 2/3%। अगर 16 से ही 2/3% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना जाएगा 200/16 या 48 और 2 कितना जाएगा 50, यानी 50/3 आ जाएगा। और परसेंटेज है, अगर हम परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा और 100 आ जाएगा तो बटे में कितना बचेगा 2। तो 1/2 तिया 6, 2 तिया 6, 1/6 जाएगा। यानी 1/6 क्या है, ये हमारा फ्रैक्शन है। अब जो हमारी पहली संख्या जो थी वास्तविक, तो नीचे वाली संख्या क्या होती है, नीचे वाली संख्या होती है वास्तविक। नीचे वाली संख्या वास्तविक होती है और ऊपर वाली संख्या होती है कमी या वृद्धि। अगर उसमें कमी होगी तो ऊपर वाली संख्या कमी होगी और नीचे अगर वृद्धि दिया ऊपर तो हमारी संख्या वृद्धि होगी। तो ऊपर वाली संख्या होती है कमी या वृद्धि, लेकिन नीचे वाली संख्या जो होती है हमारी मूल संख्या होती है, जो हमारी रियल में संख्या है वो संख्या होती है। तो अगर ये 6 संख्या है और इसका अगर 16 से ही 2/3% कितना होगा 1 होगा। अगर इस 6 में इसका 16 से ही 2/3% कितना 1 है। अगर इस 6 में हम +1 कर दे तो 7 बन जाएगा। और 7 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है 4956 की। क्वेश्चन में दिया है कि उस संख्या का 16 से ही 2/3%, तो 16 से ही 2/3% होता है 1/6। अगर उस संख्या का 1/6 यानी 6 का अगर 1 उसी में जोड़ दिया जाए तो संख्या 4956 बन जाती है। यानी 7 की वैल्यू कितनी हो गई 4956 हो गई। हमें संख्या बतानी है मूल संख्या, जो पहली संख्या थी जोड़ने से पहले। ये तो हमारी जोड़ने के बाद आ गई और जोड़ने के बाद यहाँ पर कितना जाएगा 7 बन जाएगा। यानी 7 की वैल्यू 4956। हमें वैल्यू बतानी है 6 की। तो 7 अगर हम इसको 1 की या 7 बराबर कितनी 4956, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 4956 बटे में कितना जाएगा 7 जाएगा और यहाँ पर कितना बचेगा 7 7 49 और 7 8 56, यानी 1 की वैल्यू कितनी हो गई 708। अगर हमें 6 की वैल्यू निकालनी है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो कितना आ जाएगा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 48 और 6 7 42, यानी 4248 वो हमारी संख्या थी। लेकिन अगर इस संख्या का हम 16 से ही 2/3% निकालकर इसी में जोड़ देते हैं तो वो संख्या बन जाएगी 4956। अगर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि चीनी के मूल्य में 15% की वृद्धि की गई। चीनी के मूल्य में 15% की वृद्धि की गई और की गई है। एक गृहिणी अपनी खपत में कितने % की कमी करे ताकि खर्च उसका समान रहे, जितना पहले था उसका खर्च बढ़ने के बाद भी उतना ही रहे। अब बढ़ने के बाद उतना कम रहेगा जबकि उसमें हम कमी करेंगे उसकी खर्च में। तो अगर हमने माना चीनी का मूल्य 100 रुपए है, चीनी का मूल्य 100 रुपए है। अब इस 100 रुपए में वृद्धि हो जाती है 15% की। तो 15% की वृद्धि होती है किस पर, जो मूल्य है हमारा 100 रुपए का। तो 15% की वृद्धि होगी तो मूल्य कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा।
देखिए मूल्य की जो वृद्धि हुई है वो 100 रुपए पर हुई है, लेकिन इस खर्च को अगर हम पहले की बराबर करेंगे तो 15 की कमी करनी पड़ेगी। तो 15 की कमी किस पर होगी, अब की बार इस पर होगी। पहले तो हमने बढ़ाई इस पर थी तो हमारा कितना 115 आ गया था, लेकिन अगर इसमें कमी करेंगे तो इस पर होगी। तो पहले की बराबर करने के लिए इसको -15 करना होगा। अब -15 करेंगे तो किस पर करेंगे, 115 पर, 115 पर करेंगे। और परसेंटेज में पूछा है तो परसेंटेज में पूछा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 की, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, 5 दिया 15, यानी 300 बटे कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। अगर इसको और डिवाइड करते हैं तो यह आ जाएगा 13 सही 1/23%। यानी अगर उसे अपना खर्च पहले के बराबर करना है तो 13 सही 1/23% की अपनी खपत में कमी करनी होगी। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की गई, जिसकी वजह से एक गृहिणी अपनी खपत में कितने परसेंट की कमी करे ताकि खर्च 10% ही बढ़े। अगर चीनी का मूल्य 100 रुपए है और उस पर जो वृद्धि हुई है वो 20% की हुई है, किस पर, इस मूल्य पर, तो 20% की वृद्धि होगी, 120 रुपए उसका मूल्य हो गया। लेकिन इसमें कहा गया है कि अब की बार खर्च पहले के बराबर ना हो, सिर्फ 10% ही बढ़े। तो खर्च पहले कितना बढ़ा था, 10%, लेकिन 20% बढ़ा था, लेकिन इस बार इसमें पहले के बराबर ना करके सिर्फ खर्च 10% ही बढ़े, यानी 110 ही रहे। 120 से 110 पर लाने के लिए कमी कितने की करनी पड़ेगी, 10 की करनी पड़ेगी। और किस पर करनी पड़ेगी, 120 पर करनी पड़ेगी। अब परसेंटेज में पूछा तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 100 और बटे में कितना 12। अगर इसको काटते हैं तो 4 या 12 और 4 25 से चला जाएगा, यानी 25/3 हो जाएगा। अब इसे डिवाइड करते हैं और तो 3 8 24 और 1/3%। अगर इस बार खर्च 10% ही बढ़ाना है तो 8 सही 1/3% की कमी करनी पड़ेगी। अगर खर्च तुम्हें 10% ही बढ़ाना है तो इसका आंसर कितना आ गया, 8 सही 1/3%। अब आ जाता है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन दिया है कि चीनी के मूल्य में, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है तो इसको और कर देते हैं। तो इसमें दिया है कि चीनी के मूल्य में 25% की कमी की वजह से एक गृहिणी अपनी खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करे ताकि खर्च 15% ही बढ़े। तो अगर चीनी का मूल्य 100 रुपए है और इसमें 25% की कमी की गई है तो चीनी का मूल्य कितना हो गया, 75 हो गया। और इसमें कहा गया कि खर्च सिर्फ 15% ही बढ़े, यानी 15% ही बढ़े प्लस 15% कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 115। अब 75 से 115 पर लाने के लिए कितने की कमी वृद्धि करनी पड़ेगी, 40 की वृद्धि करनी पड़ेगी। और किस पर करनी पड़ेगी, 75 पर करनी पड़ेगी। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि परसेंटेज में पूछा है। तो 25 चौका 100 और 25 दिया 75, 4 चौक 16 यानी 160/3 आ जाएगा। और 3 पंजे 15 और 1 बचा तो 3 तिया 9 और 1 10 यानी 3, 53 सही 1/3% की इसको कमी करनी पड़ेगी ताकि खर्च 1 यानी खर्च 15% ही बढ़े। तो आज की वीडियो में जो क्वेश्चन के रही आपको अच्छे लगे होंगे, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और मेरा एक चैनल है पवित्र स्टडी, आप उस पर भी जाकर देख सकते हैं।